आज बच्चों देखो, आज का टॉपिक लॉ ऑफ फ्लोटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में डाला जाए तो वो फ्लोट करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, एवरीथिंग एसोसिएटेड विद इट। इसी का एक दूसरा नाम कहते हैं हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल दोनों ही सेम है, अलग अलग नहीं। ठीक है, तो शुरुआत समझते हैं। एक सिचुएशन है, एक कंटेनर के इनसाइड लिक्विड, और इस लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया गया। दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब यहां पहले हम लोग क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये समझने के लिए व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो वन ऑफ द फोर्स इस पे लगेगा, दैट इज mg, और लिक्विड के इनसाइड है तो एक लगेगा बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो पहले हम लोग कुछ कंडीशंस डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसका मोशन कैसा होगा। ठीक है, हाँ जी बच्चों देखिए, यहां हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड के इनसाइड डाल दिए, इस पे दो फोर्स लग गया। अब यहां हम लोग अलग अलग कंडीशंस लेते हैं। पहला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, पहला सिचुएशन ये। तो एनालाइज करना तभी पॉसिबल होगा जब आप बॉइंट फोर्स और mg वाले फोर्स को लिख ले। मास का वैल्यू, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी बॉइंट फोर्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड सेकेंड टर्म वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विद इन लिक्विड। ये तो कंप्लीटली अंदर है, तो सॉलिड का वॉल्यूम जो लिक्विड के इनसाइड है दैट सेम इनटू। तो इन दोनों फोर्सेस में जब देखते हैं कि दो ही फोर्स है और दोनों में कंपैरिजन के नाम पे क्या है, एक डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, एक डेंसिटी ऑफ सॉलिड है। अब चलो बताओ, सॉलिड का डेंसिटी बड़ा है, दैट मींस mg बड़ा या पॉइंट फोर्स बड़ा, mg, तो फोर्स नीचे बड़ा है। तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो कहेंगे डूब गया। यस सर। थिंक सेकंड थिंग, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड बोथ आर इक्वल, तो क्या होगा? बैलेंस्ड, दोनों फोर्स बराबर। तो ऑब्जेक्ट जिस जगह पे है उसी जगह पे रुक जाएगा, डूबेगा तो नहीं, ऊपर भी नहीं जाएगा। तो इसका नाम कहलाएगा फ्लोटिंग, बट फुल्ली इमर्ज्ड। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट बट फुल्ली इमर्ज्ड। ठीक है ना। एक और सिचुएशन, तीसरा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड हुआ तो बॉइंट फोर्स बड़ा mg से, तो ऑब्जेक्ट यहां ये ऊपर जाएगा ये। ठीक है, तो एक सिचुएशन तो हम लोग ये बता सकते हैं, बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन mg, सो बॉडी विल मूव अप। कहां तक? प्रॉब्लम कहां आता है वो समझो पहले। ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली अंदर है, तो दोनों वॉल्यूम का वैल्यू सेम। थोड़े टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां चला जाएगा, फिर भी कंप्लीटली फुल्ली इनसाइड, अभी भी दोनों का वॉल्यूम सेम। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट का कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर कुछ लिक्विड के बाहर हुआ तो कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। चेंज क्या होती है कि यहाँ पे ये जो सॉलिड बॉडी है ये वॉल्यूम तो कंप्लीट रहेगा, लेकिन बॉइंट फोर्स में जो वॉल्यूम होता है वो कहलाता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विद इन लिक्विड।
तो यहाँ तो सॉलिड का दो वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम अंदर का एक बाहर का, VIN, और ये VO फॉर आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर एफबीडी में फोर्सेस दिखाएंगे तो फोर्स तो वही रहेगा, mg एंड पॉइंट यही दोनों है, बट वैल्यू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, और वॉल्यूम। बताओ सॉलिड का वॉल्यूम बदलेगा क्या? नहीं। और ये वॉल्यूम में कौन कौन से पार्ट आएंगे? वॉल्यूम इनसाइड प्लस वॉल्यूम आउटसाइड, ये दोनों ही आएगा। लेकिन बॉइंट फोर्स में क्या क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विद इन लिक्विड, तो अंदर वाला वॉल्यूम कौन सा कहलाएगा? VIN इंटू G। अब यहां क्या था? सॉलिड पूरा अंदर में था, तो जो सॉलिड का वॉल्यूम था और वॉल्यूम इनसाइड ऑफ सॉलिड बोथ आर इक्वल। लेकिन देखो जैसे ये बाहर आया, बॉइंट फोर्स बड़ा था, तो जैसे इससे बाहर आया तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ा है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो अंदर में है अभी भी वही है या थोड़ा कम हो गया? कम हो गया। यहाँ तो टोटल वॉल्यूम था, यहाँ तो टोटल वॉल्यूम था, mg में तो टोटल वॉल्यूम वही है, mg में टोटल वॉल्यूम तो पहले वाला ही है। लेकिन बॉइंट फोर्स में जो वॉल्यूम था, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड, वो इनसाइड वाला वॉल्यूम तो कम हो गया। ये बॉइंट फोर्स वही है या कम हो गया? कम हो गया। इसे समझने के लिए एक नंबर ले लेते हैं, समझना और आसान हो जाएगा। ठीक है, नंबर पे समझ लो, दिस फोर्स इज 100 न्यूटन। ठीक है, ये नंबर लेने की जरूरत नहीं है आपको, बस समझने के लिए नंबर लिया जाएगा। ये फोर्स mg का वैल्यू 100 न्यूटन है, और यहाँ हम लोग डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ा है, तो सपोज दिस फोर्स इज, ये तो बड़ा हो जाएगा, सपोज 110 न्यूटन। ये नंबर बस समझने के लिए। तो 110 न्यूटन बड़ा था 100 से, तो नेट फोर्स ऊपर ऊपर जाना चालू किया। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का लेवल सेम होगा, मतलब पानी के जस्ट नीचे होगा ये, तो अभी भी वॉल्यूम अंदर का, ये दोनों वॉल्यूम सेम है, तो अभी भी ऊपर वाला फोर्स 110, नीचे वाला 100, तो अभी ये बड़ा है, एक बड़ा है पॉइंट फोर्स। तो अब थोड़े टाइम के बाद ये थोड़ा ऊपर चला गया। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड वही रह गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब दोनों मिला के वॉल्यूम वही है, तो ये वैल्यू अभी भी कितना है? 100। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकला, लिक्विड का डेंसिटी जो पहले बढ़ा था वो तो था ही, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम है अब वो वॉल्यूम है या थोड़ा कम हो गया? कम हो गया। ये बॉइंट फोर्स का वैल्यू जो पहले ये 100 ही है, 110 था, अब ये 110 होगा, 110 से कम, 110 से कम, तो 110 से कम होके सपोज हो गया 105। लेकिन अभी भी तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है तो फिर और ऊपर जाएगा, तो और ऊपर जाएगा तो ये वाला वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, ये वॉल्यूम और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये वॉल्यूम छोटा हो जाएगा तो फिर से ये वाला फोर्स और भी घटेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये छोटा होते होते ये भी 100 के बराबर हो गया। हाँ, ठीक, द मोमेंट दोनों फोर्स इक्वल, तो नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो फाइनली यहाँ हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि ये यहाँ से बढ़ना तो चालू किया। ठीक है, सॉलिड का कुछ वॉल्यूम आउटसाइड, कुछ वॉल्यूम इनसाइड। some portion of solid will move outside the liquid finally at equilibrium। फाइनली कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और उस इक्विलिब्रियम में बॉइंट फोर्स और mg दोनों इक्वल,
बिल्कुल, उस सिचुएशन में mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। अब वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा, मास के लिए डेंसिटी ऑफ सॉलिड, दोनों वॉल्यूम, वॉल्यूम इनसाइड प्लस वॉल्यूम आउटसाइड इनटू जी। बॉइंट फोर्स में डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम बस इनसाइड। अब दोनों इक्वेट करें तो जी कैंसिल, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम इन प्लस वॉल्यूम आउट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम इन। ये फाइनल सिचुएशन मिलेगा। दिस विल बी द फाइनल सिचुएशन। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाएगा और इस सिचुएशन का नाम भी क्या कहेंगे? बॉडी फ्लोट। सब वॉल्यूम इन प्लस वॉल्यूम आउट को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं लिख सकते हैं? सॉलिड बिल्कुल लिख सकते हो, बस वो स्पेसिफाई कर दिए, कंफ्यूजन ना हो। सॉलिड का वॉल्यूम मतलब दोनों वॉल्यूम को मिला के। तो इसका नाम भी कहेंगे ऑब्जेक्ट फ्लोट किया बट पार्शियली इमर्ज्ड। फ्लोटिंग का वर्ड यहां भी आया था, लेकिन यहां फुल्ली इमर्ज्ड, पूरा वॉल्यूम लिक्विड के अंदर mg इक्वल टू पॉइंट फोर्स हुआ तो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ सॉलिड हुआ तो। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ा हो गया तो कुछ पोर्शन सॉलिड का बाहर, कुछ पोर्शन अंदर पार्शियली इमर्ज्ड होगा और फिर इक्विलिब्रियम आएगा, तो इसका नाम भी कहेंगे फ्लोट किया। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए इसमें। सर पूछिए। सर जब ऑब्जेक्ट पूरी तरह से पानी से बाहर आ जाएगा सर, सिर्फ उसका सरफेस टच करेगा वाटर को, उस टाइम क्या सिचुएशन होगा? अब जगह से ये बताओ, इसको अगर पूरी तरह से बाहर ले गए हाँ तो सर। वॉल्यूम इनसाइड का वैल्यू क्या होगा? जीरो। जीरो सर। तो बॉइंट फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जीरो। जीरो। mg की वजह से हवा में लटका रह सकता है? नहीं। नहीं सर, सरफेस को टच करते हुए सर तो एक बॉल तैरता है सर टच प्लास्टिक वाला। करने से कुछ होगा क्या? क्योंकि mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स चाहिए ना, तो फोर्स कोई ना कोई तो देगा। या तो आप पकड़ के लटका दो, चलेगा। आप नहीं लटकाओगे, बोलेंगे लिक्विड लटकाएगा, लिक्विड फोर्स लगाएगा, तो लिक्विड तो बोलेगा बॉइंट फोर्स लगाएंगे, और बॉइंट फोर्स तभी लगेगा जब वॉल्यूम अंदर में हो, नहीं तो बॉइंट फोर्स नहीं लगेगा। तो अदर देन बॉइंट फोर्स दूसरा फोर्स भी हो सकता है। एक सरफेस टेंशन याद है? हाँ, जिसकी वजह से मच्छर पानी पे वॉक कर लेता था, सरफेस टेंशन लगा के बैलेंस कर सकते हो। बट यहाँ हम लोग सरफेस टेंशन वाला फिनोमिना पे ऐड नहीं करेंगे, यहाँ बस देखेंगे फ्लोट किया तो एक mg था जो डुबाना चाहता था, और बॉइंट फोर्स जो डूबने से रोकना चाहता था। और बॉइंट फोर्स होने के लिए कुछ वॉल्यूम अंदर तो होना ही चाहिए। ठीक है सर। तो ये फंडे में कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए अभी। नो सर। क्लियर? देखो, तो यहाँ पर अभी जो सीखे हम लोग, इसमें हम लोग कुछ कंडीशन सीख लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? जब mg इक्वल टू बॉइंट फोर्स होगा। ठीक है, अगर दोनों का डेंसिटी इक्वल हुआ तो भी फ्लोट किया, बट पूरी तरह से पानी के इनसाइड। लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बड़ा हुआ तो कुछ पानी के अंदर कुछ पानी के बाहर। फ्लोट करने का बस एक ही कंडीशन है, mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। ठीक है, और इक्वेट करेंगे तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वो वॉल्यूम जो लिक्विड के इनसाइड में है, सॉलिड का वॉल्यूम जो इनसाइड में है, और जी तो कट ही जाएगा। चलो, अब यहाँ एक छोटा सा फंडा ये बताओ, अगर हम लोग ये स्फीयर के जगह एक सिलेंडर बनाते तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर मतलब बेस का एरिया इंटू लेंथ, बेस का एरिया इंटू
लेंथ। अब बताओ बेस का एरिया तीनों में सेम होगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. सेम, अंदर Yes, वाले के sir. लिए बेस एरिया सेम, ऊपर वाले के लिए बेस एरिया सेम। तो अगर हम लोग एक स्पेशल केस ले ले, दैट इज फॉर सिलेंडर, उसको ये लिख दें, फॉर सिलेंडर क्या डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम के लिए एरिया इनटू लेंथ। तो तीनों में एरिया सेम है तो एरिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये लेंथ इनसाइड प्लस लेंथ आउटसाइड इज एल टोटल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एल इनसाइड। ये भी तो कर सकते हैं, बिकॉज सिलेंडर में तो एरिया सेम होता है। एक बार फिर से सर। देखो ये फॉर्मूला तो निकाल ही लिए थे हम लोग। तो अगर हम लोग सिलेंडर सेलेक्ट करते हैं तो इस सिलेंडर में वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ इनसाइड प्लस लेंथ आउटसाइड, दोनों लेंथ को जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, Yes, sir. एरिया इनटू टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम इनसाइड मीन ये वॉल्यूम का मतलब एरिया इनटू वो लेंथ लेंगे जो अंदर का है। हाँ तो बताओ एरिया कैंसिल आउट होगा कि नहीं? हो जाएगा ना एरिया कैंसिल आउट। तो क्या Yes, बनेगा? sir. यहाँ टोटल लेंथ और यहाँ पे लेंथ इनसाइड, यहाँ टोटल लेंथ एंड लेंथ इनसाइड, बाकी टर्म तो वैसा ही है। हम्म ठीक है, तो इसमें बस सबसे इंपॉर्टेंट आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन का बस एक कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट पार्शियली अंदर पार्शियली बाहर है, फ्लोट किया इन शॉर्ट, तो हमेशा mg इक्वल टू बॉयंट फोर्स यही होता है। अब कहानी अलग अलग बनाई जाएगी, कहानी अलग अलग बनाई जाएगी, और इसमें एक कई बार एक टर्म लिया जाता है जिसका नाम कहते हैं हम लोग फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड। इसका मतलब वॉल्यूम इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम। आई थिंक टोटल वॉल्यूम का मीनिंग तो क्लियर है, वॉल्यूम इनसाइड प्लस वॉल्यूम आउटसाइड। ठीक है, और वैसे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड होगा तो वॉल्यूम आउटसाइड बाय टोटल वॉल्यूम, एंड द टोटल वॉल्यूम इज वॉल्यूम आउटसाइड प्लस वॉल्यूम इनसाइड। ठीक है, क्वेश्चंस पे आए? चलो, अब क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, बस एक फंडा mg नीचे का फोर्स ऊपर का फोर्स दोनों बराबर और कुछ भी नहीं। देखो an iceberg float on water. Find its fractional volume outside water. ठीक है, डेंसिटी ऑफ आइस इज गिवन एज 0.9 ग्राम पर सीएम क्यूब, और डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं भी दिया जाएगा तो आपको याद रखना है 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। चलो क्वेश्चन ध्यान से समझो और बताओ कैसे बनेगा। पहले ध्यान से समझिए क्वेश्चन और बताइए सॉल्व कैसे होगा।
चलो ये बताओ क्वेश्चन में गिवन क्या है। चलो एक आइसबर्ग है जो फ्लोट किया, वाटर का डेंसिटी गिवन है, आइस का डेंसिटी गिवन। अब फ्लोट क्या मतलब, mg इक्वल टू 0.4। एक कहानी तो पता है mg इक्वल टू 0.4, mg इक्वल टू 0.4 है, दैट मीन्स हम लोग ये वाली कहानी तो हमेशा लिख सकते हैं, ये वाली कहानी तो लिख सकते हैं। चलो सॉलिड मतलब आइस का डेंसिटी पता है, लिक्विड मतलब वाटर का डेंसिटी पता है, ठीक है। और आपको निकालना क्या, फ्रैक्शनल वॉल्यूम आउटसाइड, मतलब वॉल्यूम आउटसाइड व टोटल वॉल्यूम। अब यहां से आप निकाल क्या सकते हो, टोटल वॉल्यूम और वॉल्यूम इनसाइड, ये रेशियो निकाल सकते हो। अब थोड़ा मैथ तो आपको भी लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम आउटसाइड व टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पहले यहां से निकालो जो निकाल सकते हैं। इधर वाले को हटा दे। देखिए तो फाइनली जो टर्म है फ्लोट्स, तो इससे बस एक ही कंक्लूजन निकलता है कि सॉल्व करने के लिए आप सिंपल याद कीजिए कि mg शुड बी इक्वल टू 0.4, दैट्स इट। और मास कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम टोटल ना, इनसाइड प्लस आउटसाइड इनटू जी। अब 0.4 का फॉर्मूला, लिक्विड मतलब वाटर का डेंसिटी और वॉल्यूम इनसाइड इनटू जी। अब ये बताओ आप इसमें से निकाल क्या सकते हो, वॉल्यूम इनसाइड बाय टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो यहां से वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वॉल्यूम इनसाइड प्लस वॉल्यूम आउटसाइड, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा ये बताओ। तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 0.9 बाय 1, दैट 0.9। और आपको निकालना क्या, आउटसाइड बाय टोटल वॉल्यूम, नीचे वाला टोटल वॉल्यूम है, कैसे 8-9 क्लास का मैथ। इसीलिए कहते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना सब भूलने लगते हैं। कर सकते हैं, हाँ तो दोनों साइड से 1 माइनस करना पड़ेगा। देखो वॉल्यूम इनसाइड प्लस वॉल्यूम आउटसाइड माइनस वॉल्यूम इनसाइड, बचेगा क्या, वॉल्यूम आउटसाइड, दैट इज 0.1, मिल गया फ्रैक्शन। और परसेंटेज बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
देखिए अगला क्वेश्चन के लिए डायग्राम ऐसा, ये टॉपिक बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ देखो दो लिक्विड गिवन है, एक का डेंसिटी 0.8, एक का डेंसिटी 1, दैट्स वाटर, और जो सॉलिड है सिलेंडर शेप का उसका डेंसिटी 0.9 है, और ये ऑयल का जो गैप है दैट इज 4 cm गिवन है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा है, लेंथ ऑफ सिलेंडर is 10 cm, find its length inside water at equilibrium। जब इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका लेंथ वाटर के इनसाइड में कितना होगा। टोटल लेंथ गिवन है 10 cm, ये 4 cm होगा, तो कुछ लेंथ अंदर होगा कुछ लेंथ बाहर होगा, और टोटल लेंथ पता है अपने को, और बताना है ये वाला लेंथ इनसाइड का लेंथ क्या होगा, और फाइनली इक्विलिब्रियम है। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए और बताइए सॉल्व करने का मेथड क्या आएगा। भाई हाँ निकाल दिया। हाँ जी बच्चों कैसे होगा, देखो सभी क्वेश्चंस के लिए एक ही फंडा है। फाइनली बताओ ये ऑब्जेक्ट फ्लोट किया या नहीं किया, फ्लोट किया, दैट इज mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स, बस इतना ही सोचना है और कुछ भी नहीं। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग फाइनल सिचुएशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे mg शुड बी इक्वल टू बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड 0.9 इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, एरिया तो कैंसिल आउट होना ही है तो लेंथ से ही मतलब है। तो बताओ इसका टोटल लेंथ क्या है, 10, मास के लिए टोटल लेंथ। चलो अब ये बताइए यहाँ बॉइंट फोर्स वाटर लगाया या ऑयल लगाया या दोनों लगाया, दोनों, तो दोनों का बॉइंट फोर्स। चलो ऑयल का बॉइंट फोर्स 0.8 इंटू लेंथ 4, वाटर का पॉइंट फोर्स, वाटर का डेंसिटी इंटू वाटर के इनसाइड का लेंथ, ये पता है क्या, नहीं, तो अपने मन से कोई ले लो, क्या लेना है, वाई मान लेते हैं, नहीं पता ना वाई ले लेते हैं, और जी तो कैंसिल आउट होगा सबका, डेंसिटी वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू लेंथ इंटू जी, यहाँ भी डेंसिटी एरिया इंटू लेंथ, एरिया तो कैंसिल आउट होगा तो एरिया नहीं लिखे, और जी भी देखो दोनों में कैंसिल आउट होगा, आपको वाई का वैल्यू निकालना है। तो 0.9 इंटू 10, 0.8 इंटू 4, तो वाई इक्वल टू सर 5.8, क्या आ जाएगा 5.8 सर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। नो सर।
एक और ऐसा ही क्वेश्चन। छोटी छोटी चीजों में आपको वॉल्यूम निकालने में कुछ कुछ जगह कंफ्यूज किया जाएगा, बट लॉ ऑफ फ्लोटेशन सेम, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बैलेंस, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, लैंग्वेज में ही देते हैं। आयरन क्यूब is made up of thickness 1 cm, hollow cube, thickness 1 cm. Find minimum side of cube required to float it immersed. Density of water 1 gram per cm cube. Density of iron 9 gram per cm cube. बस क्वेश्चन समझो, पहले समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बताया, कैसा बताया, क्या सिचुएशन है, ये समझ में आ गया, उसके बाद फ्लोटिंग तो दिया ही है। फ्लोटिंग मीन्स mg इक्वल टू बॉइंट फोर्स, तो बस दोनों वैल्यू लिखो, सॉल्व करके आंसर आएगा। समझिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते। जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वॉल्यूम कैलकुलेशन में, वो क्लास 9-10 में जो पढ़े थे मेंसुरेशन वाले टॉपिक का, वही कैलकुलेशन होगा। और बेस्ट होगा क्वेश्चन पढ़ के जो समझ में आया उसके अकॉर्डिंग डायग्राम भी बना लो, ताकि mg बॉइंट फोर्स दिख भी जाए और क्या ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट, वो भी समझ में आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है, एक क्यूब बनाया गया, ठीक है, और ये क्यूब जो बनाया गया ये लोहे का बनाया गया, आयरन का, और इसका जो थिकनेस बनाया गया दैट थिकनेस इज 1 cm, सब साइड का थिकनेस, ठीक है, इससे क्यूब। और इसे बोला गया कि पानी में के कंप्लीट इनसाइड इसको फ्लोट करना है। तो आयरन तो वैसे फ्लोट नहीं करता है, तो क्यूब है तो अंदर हवा होगा, ठीक है, तो इसको समझ सकते हो। कोई बोट के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, या पनडुब्बी बनाना है, ठीक है, उन सब के लिए कैसे अप्लाई करना होता है। तो देखो, तो फाइनली यहाँ पे फोर्स कौन कौन सा लगेगा, एक mg और एक बॉइंट फोर्स। और कैलकुलेट करके क्या निकालना है, इसका साइड लेंथ। जो नहीं पता तो मान लो L होगा, L निकालते हैं। और फ्लोट के लिए कंडीशन, चलो बताओ मास का वैल्यू कैसे लिखना चाहिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, आयरन, आयरन का डेंसिटी 9। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्यूब का वॉल्यूम लेंथ का क्यूब। लेकिन क्या आयरन पूरे वॉल्यूम में है, नहीं। जैसे आप घर पे हो, क्लासरूम में हो, तो जो वॉल्स है वॉल्स का ही ना वॉल्यूम में है,
तो वॉल का वॉल्यूम कैसे, मतलब कितने ईंटें लगेंगे वॉल्यूम का, एक घर बनाने के लिए चारों तरफ से कवर है ना, छत नीचे साइड चारों वॉल्स, तो ईटा जो यूज होगा, ब्रिक्स का वॉल्यूम कितना होगा, कैसे निकालेंगे? माइनस कर देंगे। बड़ा वाला वॉल्यूम, बाहर वाला वॉल्यूम माइनस इनसाइड का वॉल्यूम। एक यस सर। दूसरा तरीका भी है, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम मिलेगा। तो Yes, एरिया इंटू sir. थिकनेस यूज करते हैं, यस सर। इजी हो जाएगा। बताओ एरिया के नाम से, सरफेस एरिया, तो एक स्क्वायर सरफेस का एरिया क्या लिखेंगे, साइड का स्क्वायर एल स्क्वायर। तो एक क्यूब में कितना सरफेस एरिया होता है, कितने सरफेसेस होते हैं, 4 5 6, 6 साइड के चारों वॉल्स ऊपर नीचे 6, तो 6 का छह, सर। सरफेस एरिया 6 इंटू एल स्क्वायर इंटू थिकनेस 1, 6 इंटू एल स्क्वायर एक सरफेस का एरिया, तो 6 फर्स्ट सरफेसेस 6 टाइम थिकनेस 1, तो डेंसिटी वॉल्यूम इंटू mg, समझ में आया, इज इक्वल टू। सर वॉल्यूम कैसे लिखे, फिर से एक बार बताइए ना। ये बताओ, आप जिस घर पे हो, जिस जगह पे हो, उसमें छत बनाया हुआ गया होगा, ठीक है, हाँ सर। छत में जो ईंटें और सीमेंट यूज हुआ, ईंटा और सीमेंट का वॉल्यूम कितना होगा, कैसे निकालेंगे छत के लिए? तो कर सकते हैं, ये छत का शेप कैसा होगा, एक रेक्टेंगल हाँ जिसका एक थिकनेस होगा, वॉल्यूम यस सर। एरिया इनटू थिकनेस इज द वॉल्यूम, यस सर। ठीक। तो ये क्यूब जो बनाया गया है, उसके क्यूब के साइड वॉल्स है ना, ये आयरन के बने हुए हैं, हाँ सर। ठीक है, तो साइड वॉल्स का वॉल्यूम फिर से एरिया इनटू थिकनेस, तो एक क्यूब का एक साइड का एरिया एल स्क्वायर, साइड लेंथ एल है, और ऐसे कितने सरफेस हैं 6, तो एरिया 6 इंटू एल स्क्वायर, यस सर। सबका 1, हाँ एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम इंटू जी, mg हो गया। यस सर। बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला, लिक्विड का डेंसिटी, तो वाटर है तो 1, वॉल्यूम, तो बीच में पानी आया था क्या, पानी तो बाहर ही था, कितना वॉल्यूम पानी का हटाया, एल क्यूब ना, पूरे क्यूब का वॉल्यूम एल क्यूब इंटू जी, आपको कैलकुलेट करके क्या निकालना है, साइड लेंथ एल सर एल। निकाल लो जी, कैंसल, एल स्क्वायर एल क्यूब, एक एल बचेगा, आंसर एल का क्या होगा, 56, क्या 54। 54 ना, 54 cm। यस सर। यस 54। सर। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए, नो सर। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्या? नो सर। चलो कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। चलो पहला क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट इजी वाले क्वेश्चन है।
क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, हो सके तो एक डायग्राम बना लीजिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और उसके बाद एफबीडी, फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। सर 10%। चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आइसबर्ग फ्लोट किया, तो फ्लोट किया मीन्स mg should be equal to buoyant force। तो मास बोले तो डेंसिटी ऑफ आइस 900, वॉल्यूम इनसाइड प्लस वॉल्यूम आउटसाइड इंटू जी 10%. buoyant force, वाटर का डेंसिटी, वॉल्यूम इनसाइड इंटू जी, जी कैंसल, डबल जी को भी कैंसल, आपको यहां निकालने से मिलेगा v इनसाइड अपॉन v इनसाइड प्लस v आउटसाइड, दैट इज 9/10। और आपको निकालना है वॉल्यूम आउटसाइड बाय वॉल्यूम इनसाइड प्लस वॉल्यूम आउटसाइड, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज। कैसे? यस सर। 1 से घटा देंगे इसको, हाँ सर। क्या हो जाएगा 1/10। सर 0.1। बिल्कुल, और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लीकेशन विद 100, सर 10। 10%। कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, समझिए, हो सके डायग्राम बनता है तो डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद फोर्स बैलेंस। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग चले चलिए। ठीक है, गिवन है एक हेमिस्फेरिकल बॉल, ये हेमिस्फीयर इससे बॉल बना दिया। ठीक है, अब बोला गया इसका 2 डायमीटर है, एक इनर और एक आउटर। बोले तो कुछ थिकनेस है, जनरली कोई डायमीटर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको थिकनेस तो होता ही है। ये इस टाइप का कुछ बॉडी होगा। आई थिंक मटेरियल तो समझ में आ गया। अब ये बोला कि ये पानी में डाला गया और जस्ट फ्लोट्स विदाउट सिंकिंग, मतलब पानी का लेवल एकदम सेम, लेकिन अंदर पानी है क्या? नहीं। तो फाइनली mg इक्वल टू buoyant फोर्स, 2 ही फोर्स मिला, एक mg होगा और एक buoyant फोर्स होगा, दोनों बैलेंस किया होगा। चलो, तो थोड़ा सा अपने को बस मेहनत करना पड़ेगा mg और buoyant फोर्स का वैल्यू को लिखने के लिए। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन के नाम पे गिवन है कि
लिक्विड का डेंसिटी दैट्स 1.2 इंटू 10 क्यूब केजी पर मीटर क्यूब, और साथ में डेंसिटी ऑफ बाउल का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 2 इंटू 10 का पावर 4 केजी पर मीटर क्यूब। पहले वाला का यूनिट भी केजी पर मीटर क्यूब, दोनों का डेंसिटी गिवन है, ठीक है। और डायमीटर गिवन है बाहर वाले का, आउटर वाले का डायमीटर दैट इज 1 मीटर। तो रेडियस क्या होगा 0.5, मतलब इसका रेडियस आउटर वाले का है 0.5 मीटर, ठीक है। चलो अब बताओ हम लोग मास कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास सॉलिड का है तो डेंसिटी किसका, सॉलिड, सॉलिड बोले तो बाउल का, तो बाउल का डेंसिटी 2 इंटू 10 का पावर 4। वॉल्यूम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन क्या लिक्विड इतने में ही है, मतलब सॉलिड पूरा हेमिस्फीयर वाला पार्ट है या छोटा सा थिकनेस वाला ही है, तो वॉल्यूम पूरा लेना चाहिए क्या, नहीं। तो कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, फिर से वही फॉर्मूला एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो बताओ स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्लास 9-10 में पढ़े थे, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा स्फीयर है हेमिस्फीयर, 2 पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस का वैल्यू टी मान लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया 2 पाई रेडियस का स्क्वायर दैट इज 0.5 का स्क्वायर, तो एरिया इंटू थिकनेस टी इज द वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया और जी हो गया, mg समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट वन इज द बॉइंट फोर्स। ये बताइए बॉइंट फोर्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला लिक्विड का डेंसिटी, तो लिक्विड का डेंसिटी 1.2 इंटू 10 क्यूब इंटू सॉलिड का वॉल्यूम जो लिक्विड के इनसाइड में है, तो पानी तो पूरे को डिस्प्लेस किया ना लिक्विड को, तो पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर 2/3 pi r cube. बिल्कुल 2/3 पाई, रेडियस 0.5 क्यूब, और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा जी। आपको निकालना है थिकनेस टी का वैल्यू, और थिकनेस टी मिल जाएगा तो अंदर वाला रेडियस भी तो मिल जाएगा, बड़े वाले रेडियस से थिकनेस घटा देंगे। सॉल्व करते हैं, तो देखो पॉइंट हटा के नीचे 10 बनाना पड़ेगा, और ये देखो ये पाई पाई जोड़ने की जरूरत नहीं है, और जी भी अपने काम का नहीं, 0.5 स्क्वायर, और यहाँ 0.5 क्यूब, एक ही 0.5 बचेगा, और पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के बाद नीचे में 10, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ अच्छा ये देखो 10 क्यूब भी है, 10 क्यूब 10 का पावर 4, एक 10 बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू टी इंटू 10 इक्वल टू 12/10 इंटू 2/3 इंटू 5/10। सिंप्लीफाई करो जल्दी से, 2 और 2 कैंसिल, 5 2 है तो ये 6, 2 है तो ये 3 3 कैंसिल, 10 नीचे आएगा, टी का वैल्यू ये 1/10 इंटू 1/10 दैट इज 0.01 मीटर,
थिकनेस मिल गया। चलो अब बताओ इनर डायमीटर, इनर रेडियस है या इनर डायमीटर कैलकुलेट करना है? डायमीटर। इनर डायमीटर का वैल्यू सर QR आउटर डायमीटर माइनस 2 into thickness, थिकनेस या टू टाइम्स थिकनेस? 2 into thickness सर। बिल्कुल सही। 2 into 0.5 minus 2 into 0.01 आंसर that is 1 minus 0.02 002 answer 0.98 0.98 मीटर। ठीक है, ये समझ में आया? यस